नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लास्ट के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में। धुरंधर मूवी में एक नैरेटिव चलाया गया है। इसमें एक ये दिखाया गया है देश में कि देश के बारे में कितना गलत दुष्प्रचार करता है पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान में दिखाया गया है कि ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान को कैसे ये भारत भी परेशान कर सकता है। उसी के सिलसिले में वहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी के एक नेता के तौर पर रणवीर सिंह को दिखाया गया है। तो पाकिस्तान क्या है, भारत से नफरत उसकी बहुत अधिक है। नफरत से यही तो बना देश है पाकिस्तान, नफरत करके बना देश है। भारत से नफरत से बना है, और बाद में 1971 में और नफरत करके दो टुकड़े हो गए पाकिस्तान का, तो उसके अंदर नफरत कूट कूट के भरा है। लेकिन भारत के फिल्मों 70 साल से ऐसी फिल्में बनी जो भारत को प्रताड़ित ही दिखाता था, चाहे जिस भी सिलसिले में हो। जैसे असम लिबरेशन आर्मी, असम उल्फा से, नॉर्थ ईस्ट के लिबरेशन आर्मी से, या फिर नक्सलाइट के से, या फिर आतंकवाद से प्रताड़ित देश ही बताया जाता था। लेकिन जिस हिसाब से दिखाया गया है, पाकिस्तान भी प्रताड़ित है बलूच लिबरेशन आर्मी से, बलूची लोगों से। एक बलूच है, वो आज़ाद होना चाहता है, और उसका बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का कराची। अगर बलूच आज़ाद हुआ तो कराची भी उसके हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा एक चिंता की बात है। हम भारतवासी या भारत का कोई लीडर नहीं हुआ। मोदी जी एक पहले लीडर हुए जो पड़ोसी देश में राजनीति कर पाए बलूच के माध्यम से। थोड़ी बहुत चर्चाएं चलती रही होंगी, लेकिन कोई देश के विरोधियों के साथ संपर्क करना रॉ एजेंट ही कर सकते हैं। और वैसे अब 1-2 साल में तालिबान के साथ संबंध पाकिस्तान का, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने कितने साल राज किया, वहाँ की नीति बनाई, आक्रमण किया, और थक हार के वो चले गए। फाइनली तालिबान को सत्ता सौंप के। तालिबान जब से अमेरिका वहाँ रूल किया तो जानता है अमेरिका किसके इशारे पर काम करता था। पाकिस्तान के इशारे पर अफगानिस्तान को परेशान करता था। तो अफगानिस्तान के लोगों में भी बड़ा खुन्नस भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका के कहने पर ही अब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर दुनिया भर की पाबंदी परेशानी करता था, या उनके आर्मी को या उनको मान्यता न देना, या फिर उस क्षेत्र में अशांति फैले रहे। क्योंकि पाकिस्तान भी ऐसा देश है, आसपास के देश में अशांति फैला के रखा है। जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान की भी कूटनीति बड़ी ज़बरदस्त है। आज वो 10-11 साल से थोड़ा डिफेंस मोड में चल रहा है, नहीं तो फिर अफगानिस्तान भारत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन अब तालिबान सरकार या अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है। पाकिस्तान की वैचारिक मतभेद है उनको, या फिर कोई भी मामले से मोदी जी उलझा के रखे हैं दोनों देश को, पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट करके। ऐसा ही मामला अभी हाल फिलहाल में ईरान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से असीम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिस हिसाब से बयान कर रहे हैं कि जिन शियाओं को अगर ईरान अच्छा लगता होगा वो ईरान चले जाए, तो एक ईरान के मन में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भरना हमारे लिए स्वाभाविक हो सकता है। क्योंकि एक शिया देश है, एक सुन्नी देश है। हम ईरान को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भावनाएं बढ़ाकर, उसके डिप्लोमेसी या उसके लिबरेशन आर्मी, या फिर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट करके। क्योंकि विदेश नीति में हमेशा यही होता है कि
दूसरे देश प्रताड़ित रहें, शोषित रहें, परेशान रहें, गरीबी में रहें, लड़ाई झगड़े करते रहें। ये मोदी जी के आने के बाद हमारा देश कुछ, हम तो जैसे हैं जैसा देश में परेशानी है ही है, लेकिन पड़ोसियों में क्या परेशानी है या उसकी परेशानी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उस पर मोदी जी बड़ा कारगर काम कर रहे हैं। तो ईरान के बयानबाजी, ईरान पर बयानबाजी के, असीम मुनीर की बयानबाजी के बाद ईरान में भी वैसे उपद्रवी तत्व या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान में परेशानी खड़ा कर सकते हैं, या फिर वो शिया टेररिस्ट ग्रुप जिससे कि पाकिस्तान में अस्थिरता बनाए रखे। हमको ऐसे अब ईरान के साथ बातचीत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश, जितने भी देश हैं, कहीं ना कहीं भारत को परेशान करना ही चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान और चीन। तो कम से कम इस पाकिस्तान के लिए ऐसी तैयारी किया जाए कि पाकिस्तान अपने में परेशान रहे तो भारत पर आतंकवादी हमला या फिर कोई भी हमला करने का प्रयास न कर सके। उस हिसाब से चीन के लिए भी हमको तैयारी करना चाहिए। चीन के लिए साउथ कोरिया को तैयार कर सकते हैं। एक चीन के लिए भी धीरे मूवी आएगा कोई सा नैरेटिव सेट करने का, क्योंकि चीन भी हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो हमको चारों तरफ से परेशान करने का प्रयास करते रहता है। तो एक धुरंधर फिल्म में एक बलूच को लेकर, एक छोटे से क्षेत्र को लेकर एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया गया। और ये फिल्म अगर थर्ड पार्ट बनती है तो मेरा सुझाव है कि अफगानिस्तान तालिबान को लेकर भी फिल्म बने, ताकि कैसे पाकिस्तान परेशान हो रहा है। और आने वाले समय में ईरान चीन को लेकर भी परेशानी खड़ा, चीन भी हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन देश है। इसके लिए भी कड़े कानून और अच्छी कूटनीति के साथ चीन को परेशान करने की क्या क्या योजना है, उस पर भारत को भी काम करना चाहिए। तो दोस्तों, एक पाकिस्तान जब से 70 साल से भारत को परेशान करने का काम कर रहा था, इन 10-11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में अब वो कहीं थोड़ा परेशानी हो रहा है या फिर पाकिस्तान अपने इंटरनल मैटर पे घिरा हुआ है, तब उसके आतंकवादी हमले भारत पर कम हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक भारत एक नैरेटिव सेट कर रहा है, एक परसेप्शन सेट कर रहा है कि दुनिया के देश भी, भारत के पड़ोसी देश जो छोटे छोटे देश थे, भारत को परेशान करते थे, वो भी प्रताड़ित हैं अपने में और जिल्लत की ज़िंदगी, और ये मतलब कि आपस में लड़ाई का उनमें भी भरमार है। तो उस पर एक जानकारी था मेरा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो क्लिक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।